हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम आए हैं संदीप सर ब्यूटीफुल सा यूट्यूब चैनल लेकर। तो हम करेंगे आज टोटल धमाल। जी हाँ बच्चों, सही सुन रहे हैं, हम करेंगे आज टोटल धमाल। तो हम पढ़ेंगे फिजिक्स के ढेर सारे न्यूमेरिकल इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज हम एक इसी प्रकार से एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है एम करीम सीरीज। तो चलिए बच्चों, आज हम एम करीम सीरीज का पहला लेक्चर जो कि होगा बहुत ही मज़ेदार, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ बुक एम करीम, मतलब एम करीम बुक का सॉल्यूशन। इसमें ये लेक्चर का लेक्चर 1 है और इसका पहला वीडियो है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले बेसिक पार्ट सीखेंगे इस क्वेश्चन को डील करने के लिए। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक। तो आज बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16। तो इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डायमेंशन का जरूरत पड़ेगा और यूनिट का भी जरूरत पड़ेगा, बट ये थोड़ा सा लास्ट में यूनिट कन्वर्जन में है ना। तो यूनिट कन्वर्जन का इसमें क्वेश्चन दिया गया है एम करीम बुक में। और ये है डायमेंशंस। तो डायमेंशंस का सबसे पहले उसमें क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चंस को डील्स करने के लिए सबसे पहले डायमेंशन बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कहाँ से, बेसिक से। और वो जो है बेसिक, इस बुक का सबसे पहला बेसिक है जो है डायमेंशन। तो डायमेंशन चलिए दोस्तों कैसे लिखते हैं, है ना, लिखने के लिए सीखते हैं। चलिए बच्चों, तो डायमेंशन कहते किसको है, तो सबसे पहले उसको सीखिए। Dimensions are the powers which raise on the fundamental और बेस यूनिट्स। तो डायमेंशन बच्चों है क्या, डायमेंशंस आर द पावर्स विच रेज ऑन द फंडामेंटल और बेस यूनिट। ये जो है पावर्स है, एक्चुअली क्या है, पावर्स है किसका, फंडामेंटल और बेस यूनिट का पावर है। तो सबसे पहले फंडामेंटल और बेस यूनिट होता क्या है, तो आप लोग सीखे होंगे क्लास 11th में आप लोग को सिखाया गया होगा, जिसमें से पढ़े होंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो भी यूनिट्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो देखिएगा आगे यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी का जो भी यूनिट्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी लिखना बेटर रहेगा। चलिए, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे बातें होते रहते हैं। तो आगे आइए, आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन या फिर एग्जाम्पल कहिए। तो एग्जाम्पल हम लोग कैसे देखेंगे, सबसे पहले आप लोग सीखे होंगे
तो हम लोग इसका डेफिनेशन पहले जान लेते हैं। तो देखिए, डायमेंशंस आर द पावर्स विच रेज ऑन द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। तो इसमें से हम लोग क्या कह रहे हैं, डायमेंशंस आर द पावर्स, और वे सभी पावर्स किसके हैं, किसके ऊपर रेज है, तो वे सभी पावर रेज है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी पे रेज है। अब यहाँ पे रेज का मतलब पावर्स है, उस पे क्या है, पावर्स है उस पे। तो यहाँ पे देखिए, ए जो है, ए इज द मास, क्या कहलाएगा, ए इज द डायमेंशन ऑफ, ए इज द डायमेंशन इन मास, मतलब मास में डायमेंशन क्या है, ए है, मतलब उसी पावर्स को कर रहे हैं हम लोग डायमेंशन। अगर हम लोग बी ले लिए तो क्या कहेंगे, बी इज द डायमेंशन इन, किसमें, लेंथ में। तो उसी प्रकार हम लोग आगे चलिए दोस्तों, आगे बच्चों, तो हम लोग क्या सीखेंगे, सी। तो सी इज द डायमेंशन इन, इसमें टाइम। तो ये सभी जो है, मास, टाइम, लेंथ, ये सभी आप लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी में। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, सबसे बेसिक वाला क्वांटिटी जो होता है उसको कहते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब कि हम लोग, आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 11th में फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। तो वे सभी क्वांटिटी जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। तो क्या आपका मास किसी दूसरे पर डिपेंड करता है, नहीं। लेंथ नहीं, टाइम, टाइम भी नहीं, टाइम भी इंडिपेंडेंट है। तो बच्चों, आगे हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए, इसको इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया। अब इसको मिटाते हैं। देखिए, डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, सबसे पहले इसको हम लोग जानेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में, और उसका डायमेंशंस हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं, 7 होते हैं। और वे सभी कौन कौन होते हैं, सबसे पहले मास, है ना, लेंथ, टाइम, और टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और अब क्या होगा इसके आगे, इसके आगे होगा 1 2 3 4 5 हो गया, luminous intensity and amount of substance। amount of substance। तो बच्चों, यहां से हम लोग देखेंगे ये सभी का डायमेंशन। ये सभी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, FDQ, फंडामेंटल क्वांटिटी, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बेस क्वांटिटी। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी इसी को कहा जाता है। तो ये सभी जो होते हैं, यूनिट्स होते हैं ये सभी का। तो ये सभी का जो यूनिट होते हैं, उसका जो डिनोटेशन होता है, सबसे पहले इसका जो यूनिट होता है मास का केजी, बट इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, डायमेंशन में। इसमें डायमेंशन में इसको एल से, इसको टी से। तो बच्चों, इसका आप लोग बताइएगा, टी नहीं, इसको हम लोग टी से डिनोट कर देंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका पहला, सर बोलिएगा, सर आप लोग, सर यहाँ पे तो टी था पहला लेटर, नहीं, टी था, लेकिन हम लोग क्या किससे डिनोट करेंगे, थीटा से, और कहीं कहीं देखिएगा के से, समझे। उसी प्रकार करंट, इलेक्ट्रिसिटी, तो सर यहाँ पे पहला लेटर सी था, लेकिन नहीं, हम लोग इसके डायमेंशन, जो डायमेंशन हम लोग को दिया गया है एक्चुअल में, इसका है आई और या फिर ए। सर इसका ए होता है एम्पियर, एम्पियर यानी कि एम्पियर का यूनिट, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट एम्पियर, और उसमें से एम्पियर का पहला लेटर ए, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी,
इसका जो होता है दोस्तों, इसका जो बच्चों क्या होता है, कैंडेला, तो इसको हम लोग CD ही रखेंगे, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सबस्टांस इसको मोल ही रखेंगे, है ना, इसको चेंज नहीं करेंगे, जैसा है उसे करना चाहिए। तो ये सभी 7 क्वांटिटी है और सातों का डायमेंशन अलग अलग है, अलग अलग फॉर्म में। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, ये सभी क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं और ये जिंदगी भर छोड़ेंगे नहीं साथ। तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़िएगा और नोट करके रख चलिएगा, ठीक है। हो गया नोट? मिटा दे? अरे मिटा दे, हाँ चलिए मिटाते हैं। तो चलिए, तो आज हम लोग इस बुक का पहला न्यूमेरिकल है ना, पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो इसका पहला न्यूमेरिकल हम लोग करने जा रहे हैं। देखिएगा, लिखा गया है, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। अब ये जो होता है प्लैंक कांस्टेंट, होता क्या है, इसका फॉर्मूला पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला है प्लैंक कांस्टेंट, जो कि आप लोग का बच्चों बुक में भी दिया गया है ना। तो H बराबर क्या होता है, E बाई न्यू। तो एक्चुअल में न्यू को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो H क्या है, एक कांस्टेंट है ना, और E क्या है, एनर्जी है, ठीक। और इस जगह पे न्यू क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, हमें इसका डायमेंशन पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इस H को स्क्वायर ब्रैकेट में घेर देंगे। मतलब जिसको डायमेंशन निकालना होता है उसको पहले नंबर क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में घेर देते हैं। और ए भी जो है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में घेर देंगे। तो एनर्जी का डिनोटेशन ई लेते हैं और फ्रीक्वेंसी का हम लोग स्मॉल एफ लेंगे, या फिर एफ आर ई क्यू। तो चलिए, हम लोग जानते हैं एनर्जी का डायमेंशन। तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है क्या होता है, अगर नहीं भी जानते तो हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, क्या होता है, mgh। अब एक इसका फॉर्मूला है दोस्तों। तो देखिए बच्चों, ए है डायमेंशन, ए है फॉर्मूला आपका पोटेंशियल एनर्जी का। किसका किसका है फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का। तो आप लोग देखिए इस जगह पे, सर ये सब क्या क्या पूछते रहे सर, नहीं, इसको याद रखना होगा। जिसके पास फॉर्मूला उसके पास डायमेंशन, मतलब जिसके पास फॉर्मूला है उसके पास हथियार है। तो आइए हम लोग देखते हैं, यम क्या है, यम, सर एक हथियार नहीं, नहीं अरे बच्चों, हथियार ही है, हाँ सर हथियार ही है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं आगे। तो यम का जो डायमेंशन होता था क्या होता था, यम ही होता था, मतलब मास का यम ही होता था। अब सर जी आ गया, तो जी का मतलब क्या होता है, जी एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। तो इसका हो जाएगा Lt-2। आप लोग बच्चों, आप लोग डायमेंशन इसका पढ़े होंगे कहाँ, क्लास 11th में। तो यहाँ से क्या हो गया, Lt-2। और एच क्या है, हाइट है। अब जब हाइट को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, यानी कि क्या है, लेंथ है, क्या है, लेंथ है। तो इस लेंथ को हम लोग डायमेंशन में क्या करते हैं, यल करते हैं। क्या करते हैं, यल करते हैं। तो आइए बच्चों, इसको हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या हो जाएंगे, यम यल स्क्वायर और टी का पावर -2। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी जो था, है ना, तो इसका जो डायमेंशन हमें मिला, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है 1/t होता है। तो टी क्या है, टाइम रिप्रेजेंटेशन है। तो टी को हम लोग डिनोट कर देंगे डायमेंशन से। तो इसमें से हम लोग फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो टी का पावर -1, है ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन यहाँ पे क्या हो गया, टी का पावर -1। सर ये कैसे कर दिए सर -1,
अरे बच्चों देखो देखो देखो, छोटा छोटा डिटेल समझना होगा, है ना? क्यों? क्योंकि हम लोग चल रहे हैं कहाँ से? सर क्लास 1 से पढ़ रहे हैं सर। नहीं, हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? क्लास 11th को क्रॉस कर चुके हैं, है ना? तो चलिए, तो हम लोग, नहीं सर यहाँ गलती हो गया। हाँ चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे? ऊपर लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम रिप्रेजेंटेशन, इसलिए टी इसका डायमेंशन हो गया। इसको हम लोग ऊपर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? टी का पावर -1। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग का दोनों का डायमेंशन मिल चुका है, एक एनर्जी का एक फ्रीक्वेंसी का मिल चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला में पुट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको साफ कर लेंगे। चलिए, जिनको इसको समझ में नहीं आया नोट कर लीजिएगा, नोट करते चलिएगा। इसको मिटा के, हाँ सर मिटा के साफ कर लीजिए। देखिए, तो इस जगह पे हम लोग करेंगे क्या? इस h बराबर लिखेंगे और इसको हम लोग कहेंगे चलो बाबू कान पकड़, कान का पकड़ेंगे, चलो कहेंगे चलो। तो बोलेगा कहाँ चले? अरे चलो यार, जहाँ जाना वहाँ चलो। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको उठाएंगे, सीधा शिफ्ट करेंगे इसमें, तो लिखेंगे यम यल स्क्वायर और टी का पावर -2। अब यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं? कान पकड़ पकड़ के इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो इसको कान पकड़ेंगे और क्या करेंगे? टी का पावर -1 यहाँ लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम अब नहीं है। ठीक है, हमें मिल गया एनर्जी और टी का पावर -1। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे? लिखेंगे h बराबर, अब इसको हम लोग डायमेंशन में तोड़ते हैं। चलिए देखिए, तो यम लिखेंगे, उसके बाद में यल का स्क्वायर लिखेंगे और टी का पावर -2 लिखेंगे। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया? +1 हो जाएगा ना। तो बच्चों आगे इसका जो डायमेंशन होगा, h बराबर यम यल स्क्वायर और टी का पावर, इसमें से -2 में से एक घट जाएगा, यानी कि एक में से -2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1 बचेगा फिर से, तो -1 लिख देंगे, यानी कि हमारा आंसर मैच कर गया। हाँ मैच कर गया हमारा आंसर। ठीक है चलिए, तो आगे हम लोग चलते हैं। ये होगी फर्स्ट क्वेश्चन। तो आगे हम लोग चलते हैं दूसरी क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग राइट करते हैं। इसको मिटाना पड़ेगा तो मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कर रहा है राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स। है ना? राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स। इसको हम लोग साफ ही कर देते हैं। तो बच्चों चलिए इसको हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले इम्पल्स। इम्पल्स आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, जे बराबर एफ इंटू टी। यहाँ पे जे क्या है? आपका इम्पल्स क्या है, और एफ क्या है? फोर्स है, और टी क्या है? यहाँ पे टाइम है। क्या बच्चों? टाइम है। तो इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे? इस जगह पे हम लोग इस सभी का डायमेंशन को यूज कर लेंगे। सबसे पहले फोर्स और यहाँ पे टाइम, तो सभी दोनों का डायमेंशन हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो यूज कैसे करेंगे देखिए, चलिए सिखाते हैं हम लोग। देखिए लिखेंगे क्या? जे लिखेंगे, जे बराबर क्या होता है? एफ टी होता है। अब हम लोग फोर्स का जो डायमेंशन है जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे निकाल लीजिए। एफ बराबर क्या होता है? यम ए होता है। अब हमें देखिए, यम का मतलब मास। अब मास का जो डायमेंशन हमें मालूम है क्या है? मास का डायमेंशन होता है कैपिटल एम। सर ये कैसे हुआ? सर वहां देखिए, सबसे पहले वाले में हम लोग बताए थे, डिस्कस जब कर रहे थे डायमेंशन, वहां पे बताए थे मास का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल एम होता है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए, ए है, ए का मतलब एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आप क्लास 9th में पढ़ते आ रहे हैं, है ना? 9th से 9th क्या बच्चों? क्लास 8 में पढ़े थे, आप लोग क्लास 7 में पढ़े थे, है ना? तो देखिए सर, हाँ सर पढ़ते तो आ रहे हैं, बट इसका डायमेंशन नहीं जानते थे सर उस समय, बट क्लास 11 में सिखाया गया होगा। हाँ हाँ सर सिखाया गया। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ए बराबर यहाँ पे लिखेंगे, क्या होता है जी? ये है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कौन सा सर? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जो पहले आप लोग बता रहे थे। नहीं सर, नहीं नहीं, वो नहीं। यहाँ पे है क्या? यहाँ पे लीनियर एक्सीलरेशन है। क्या है? लीनियर एक्सीलरेशन है। अब लीनियर एक्सीलरेशन होता क्या है? आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे, है ना? हम यहाँ पे डिफिनेशन नहीं देंगे, ठीक है? सबसे पहले इसको जान लीजिए, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है?
v/t, ठीक है। तो इसका दोस्तों होता है क्या, lt माइनस वन वेलोसिटी का डायमेंशन। अब यहाँ पर t एक और आ गया, एक और ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा lt माइनस टू। तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे lt माइनस टू। यहाँ से हम लोग फोर्स का डायमेंशन निकाल लिए। अब डायरेक्टली हम लोग पुट कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, तो j का डायमेंशन यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा m lt माइनस टू, और फिर से हम लोग t का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, t का पावर 1 है तो m lt का पावर माइनस टू, और फिर यहाँ पे क्या प्लस 1 हो जाएगा। तो इसमें भी सेम कंडीशन, क्या करेंगे m l और t का पावर माइनस 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि इसमें से एक में से माइनस 2 घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा। तो यानी कि हम लोग का साफ साफ कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू m टू द पावर 1 एंड l टू द पावर 1 और t का पावर माइनस 1। यानी कि जिसके पास पावर कुछ नहीं है तो उसको क्या करेंगे 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्या है उसको हम लोग देखते हैं। अरे एक क्वेश्चन नंबर 2 था, क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 था, है ना। 1 मत लिखिएगा, है सर गलती करवाते सर। अरे नहीं यार, लिखो यार, जल्दी से लिखो, नोट डाउन करो। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सर है सर, लिखने दीजिए। अरे लिख तो लिया यार। चलो इसको हम लोग क्या करते हैं अगले पहले इसको नोट डाउन कर लो। हो गया, मिटाए, हाँ सर मिटा दीजिए। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वोल्टेज वन कांस्टेंट। अरे बाप रे बाप, अगला जो डायमेंशन लिखना है आपका वोल्टेज वन कांस्टेंट। इसमें लिखना है वोल्टेज वन कांस्टेंट। तो आप लोग पढ़े होंगे रियल गैस इक्वेशन, है ना। तो वोल्टेज वन इक्वेशन भी पढ़े होंगे, कहाँ, थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। उससे आगे जो केटीजी है, केटीजी में आप लोग पढ़े होंगे। तो केटीजी मतलब सर, केटीजी मतलब क्या हो गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें आप लोग पढ़े होंगे। तो उसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे, इसका एक इक्वेशन होता है, तो उसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसका डायमेंशन हम लोग निकाल देंगे। तो इसका जो इक्वेशन होता है पी वी इक्वल टू के टी, क्या होता है पी वी इक्वल टू के टी। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे पी वी इक्वल टू के टी, जहाँ पे ई का होता है सर, ई का, ई तो प्रेशर है रे बच्चों, और जहाँ पे ई क्या होता है सर, वेलोसिटी। नहीं नहीं नहीं, क्या होता है वी बराबर आयतन भी होता है। क्या होता है आयतन, जिसका इंग्लिश है क्या बच्चों, वॉल्यूम। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यही जो है इसी का तो डायमेंशन निकालना है ना। ये जो है इसी का डायमेंशन निकालना है। ये क्या है, वोल्टेज वन कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जो बंदा है ये है क्या सर, टाइम होगा और क्या होगा, नहीं, क्या है, टेम्परेचर है। क्या है, टेम्परेचर। तो चलिए हम लोग लिखते हैं सबसे पहले इस के का डायमेंशन। तो के का जो डायमेंशन है क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले इसका फार्मूला को डिराइव करना होगा। तो फार्मूला को डिराइव करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, के बराबर पी वी बाई टी, क्या हो जाएगा पी वी बाई टी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम एंड टी मतलब टाइम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेते हैं, है ना। टी मतलब टाइम नहीं सर, टेम्परेचर। ओके, चलिए, हाँ बच्चों सही बोला। देखो अगला चलो लिखो आप, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई ए, क्या होता है एफ बाई ए। अब देखो वी जो है वॉल्यूम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। क्यों, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं यल गुने बी गुने एच, वॉल्यूम को। अब हमें एच का मतलब, मान लो कि कोई लेंथ है ना, उसको डिनोट कर दिए यल से। अब यल गुने बी बराबर एरिया होता है किसी भी चीज का, है ना, नहीं रेक्टेंगल का होता है एक्चुअली।
तो हम लोग वॉल्यूम निकाल लिए, उसका क्या हो गया एल गुने वी गुने एच। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं ए एल लिख देते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर पाएंगे, प्रूव कर पाएंगे यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले एफ बाई ए लिखें और इंटू ए इंटू एल लिख दिए बटा में टी। तो सबसे पहले इसको हम लोग काटेंगे, काट दिए, है ना। तो क्या क्या बचा बच्चों, एफ बचा और एल बचा और नीचे टी बच गया। तो डायमेंशन चलिए लिखते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन सर अभी निकाले थे जस्ट, एम एल टी और माइनस टू टी का पावर। ठीक है, अगला लेंथ, लेंथ का डायमेंशन होता है एल। ठीक है, नीचे सर टाइम है, नहीं नहीं टाइम है सर, अरे यार गलती तो कर दिया तुम, टाइम नहीं है, क्या है, टेम्परेचर, टी बराबर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर है टी बराबर, तो टी को किससे डिनोट करते थे सर, टी से डिनोट होगा, कौन सी होगा, टेम्परेचर का पहला लेटर टी है। अरे रे गलती करने जा रहे हो, लेकिन हम लोग टेम्परेचर किससे डिनोट किए थे, थीटा और के से, तो हम लोग लेके चलते हैं पहला थीटा। तो चलिए, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो फिर के भी लिख लीजिए, कंफ्यूजन हो रहा है तो, है ना। तो दोनों लिख सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डायमेंशन निकालेंगे, के को ऊपर लेके जाएंगे, के या फिर थीटा, के ही लिखते हैं, है ना, ज़्यादा सुटेबल होगा यहाँ पे। तो के को ऊपर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, पहले नंबर एल और एल क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा पावर, क्यों, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, और इसका एम का पावर एक ही रहेगा, क्योंकि एम का जोड़ी नहीं है, हाँ नहीं है सर। तो हम लोग क्या करेंगे, एल का जोड़ी है और ये जोड़ी दरबा यहाँ पे है, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा और टी का पावर -2। और ई जो है, ई ससुरे कह रहा है कि हम ऊपरे देवे करेंगे, तो चलो इसको भेज ही दो। तो चलिए ये क्या हो गया, आपका डायमेंशन हो गया किसका, वोल्टेज मान कांस्टेंट का। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ सर मजा तो आ रहा है, लग रहा है कि ब्यूटीफुल सा चैनल है। हो गया, तो मिटाएं इसको। चलिए अब अगला जो आता है क्वेश्चन नंबर 5, है ना, क्वेश्चन नंबर 5, नहीं सर अभी 4 कहाँ बताएं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ही बता देते हैं, की दिक्कत है ना। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह क्या रहा है, देखिएगा, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं ना, मिटा दें, नहीं सर रुक जाइए सर, थोड़ा सा लिखने दीजिए, अरे यार बड़ी लेट करता है। तो इसको क्या करते हैं, मिटा ही देते हैं, है ना। पॉज कर लो वीडियो, जो नहीं बता रहा। इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को चलिए लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा क्या रहा है, राइट नहीं यार, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो डायमेंशन है, इसको हम लोग को लिखना है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता क्या है बच्चों, जस्ट यहीं पे है आपका फॉर्मूला, जहाँ पे के लिखा हुआ वहाँ पे क्या करेंगे, आर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। तो सर इसका जो डायमेंशन आया उसका डायमेंशन सेम आना चाहिए, है ना। तो हाँ बच्चों सेम आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली डायमेंशन इसका लिख देते हैं फिर, और सोल्व भी कर सकते हैं, है ना। सोल्व कैसे करेंगे, डायरेक्टली जहाँ पे के है वहाँ पे क्या करेंगे, आर लिखेंगे। तो आर बराबर यहाँ पे क्या हो गया सर, इसका डिनोटेशन बता दीजिए सर, लिखो, ये हो गया तुम्हारा प्रेशर, ई ससुर क्यों कहेंगे, वॉल्यूम, और ये जो आया यही है फॉर्मूला, क्या नाम है इसका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब ये जो आया है, ये जो है बड़ी बदमाशी करता है, सब जगह आ जाता है, मतलब टेम्परेचर है, अरे ऑब्वियस सी बात है, गर्मी है भाई, नहीं सर झूठ बोल रहे हैं आप, ठंडा है, क्या है ठंडा। चलिए टेम्परेचर अभी कम है सही, इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, टेम्परेचर इसको, नहीं सर इसका नाम ही टेम्परेचर है, इसीलिए टेम्परेचर कहेंगे इसको।
तो चलिए इसको हम लोग लिख लिए, डिनोटेशन लिख लिए सर। चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? आर बराबर हम लोग ज्ञात करना है, क्योंकि आर है क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो पी वी बाई टी लिखेंगे, बाई टी। सेम सेम अप्रोच अपनाएंगे। आर बराबर क्या करेंगे, ई पी बराबर क्या होता है एफ बाई ए, और वॉल्यूम बराबर क्या होता है ए इंटू यल होता है। डायरेक्टली हम लोग काट देंगे इसको, ए से ए काट दिए, बचा क्या डायरेक्टली आर बराबर एफ एल बचा। सबको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग लिखते चलेंगे। अब लिखेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टी लिखेंगे, टी बराबर के ही लिखेंगे, या फिर थीटा लिखेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा, सेम डायमेंशन आ जाएगा। यहाँ पे आर कर लो है सर, आप तो जैसे तैसे मीठा मीठा कर लिख दिए, लेकिन हम लोग को उतारना पड़ेगा। चलो ठीक है, उतार लो तुम लोग। उतार लिया? नहीं उतारा अभी तक? उतार लो। हो गया? चलिए अब इसको साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या रहा है इसको हम लोग देखते हैं और आगे सॉल्यूशन करते चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। अरे अरे अरे, क्वेश्चन नंबर 5 ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई। क्या लिखा गया, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सर विस्कोसिटी का स्पेलिंग सही है? गलत है थोड़ा, यहाँ पे यस होगा। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, आगे लिखते हैं। सबसे पहले इसको साफ ही कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एन है ना, डी वी बाई डी एक्स। और इसमें एक चीज और होता है जो कि हम लोग मिसफील्ड कर गए हैं, इसका नाम है ए, एरिया। तो आगे हम लोग चलते हैं और इसका जो है डायमेंशन लिखते हैं। तो सबसे पहले सर इसका डिनोटेशन जो है बता दीजिए। तो डिनोटेशन क्या है, ये हो गया तुम्हारा फोर्स, और यही है जिसका नाम है डायमेंशन। इसका निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ और ये जो है क्या है सर, वॉल्यूम होगा? नहीं नहीं, क्या है, वेलोसिटी। और ये है सर एरिया, और ये क्या हो गया, डिस्टेंस, या फिर डिस्प्लेसमेंट का लो जो भी। तो आगे चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला निकालते हैं। ये जो है ईटा कहलाता है, ईटा कहलाता है, ईटा। अब वो वाला ईटा नहीं सर, हाँ, कौन सा ईटा, इसका नाम ही ईटा है, वो वाला ईटा नहीं जो जिससे घर बनता है ना, वो वाला ईटा नहीं कह देना। इसका नाम है कौन सी, ईटा। ठीक है, तो ईटा बराबर हम लोग क्या करेंगे, देखो तो क्या जाएगा, एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा, इधर चल जाएगा तो बाकी बचेगा जो भागा में, तो ये क्या हो गया, डी बी हो गई। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको स्क्वायर ब्रैकेट में घेरते हैं, जेल में बंद करते हैं सूत्र, उसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए एफ हो गया और डी एक्स हो गया है ना, और यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, ए लिख दिए। तो ए का जो है, ए होता है एरिया, और डी भी सर वॉल्यूम हो जाएगा। नहीं वॉल्यूम नहीं है बाबू, इसके चक्कर में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ईटा को सही से लिखिए सर, हाँ ईटा अब लग रहा है ईटा। तो इसको हम लोग फोर्स का डायमेंशन सर अभी ने बताया, सर अभी बता लो, एम एल टी माइनस 2। तो और डी एक्स हो गया क्या, लेंथ, तो यल हो गया इसका डायमेंशन। अब जो है एरिया
है ना, ए बराबर एरिया, तो एरिया को कहते हैं मीटर स्क्वायर यानी कि यल का पावर 2, है ना। आते हैं डीवी, डीवी क्या होता है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का ऑब्वियस सी बात है एम एल टी -1, नहीं बच्चों यहाँ पे एम का पावर 0 हो जाएगा, तो देखिए एल टी -1। तो आइए करते हैं क्या, कमाल, है ना, क्या करते हैं सर, धमाल अभी बोले थे कुछ देर पहले, हाँ सही आप लोग सुने, धमाल ही करने जा रहे हैं, देखो सर वो तो मूवी है, नहीं यार बच्चों, मूवी नहीं है तो वेब सीरीज है। हाँ सर ठीक है बोले, वेब सीरीज देखा जाता है घर में, मूवी देखा जाता है सिनेमा हॉल में, ठीक है। सर अब क्या क्या सिखा रहे हैं सर, बिगाड़िएगा। अरे यार वेब सीरीज है, फिजिक्स फिजिक्स का वेब सीरीज है, ठीक है, तो बढ़िया से देखना इसको। देखो क्या लिखेंगे, यम हो गया, यल हो गया, है ना। अब यल जो है बच्चों यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, दूसरे का 3 4 को जोड़ी है, तो क्या करेंगे, इसको सबको कान खींच के लेके जाएंगे ऊपर, चल ऊपर, है ना, क्या करेंगे, चलो ऊपर देखो, सबसे पहले ऊपर ये है, बोलेगा हाँ हम आते हैं, तो 1 हो गया, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1, भाई जुट जाएगा दोनों, का है दोनों लगले है ना, अब गुना में है, अभी नीचे है तो फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो खींच के लेके जाएंगे ऊपर, तो माइनस आ जाएगा, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर क्या है, 1 है, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब टी का पावर क्या था यहाँ पे, -2, इसको देखिए यहाँ पे ये है टी का पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, +1 हो जाएगा। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इस ईटा बराबर हम लोग लिखेंगे यम का पावर 1 कुछ नहीं तो, यहाँ पे देखिए जोड़ घटाव कीजिए, यहाँ से 1 चला गया, क्या बचा, यल का पावर -1 और टी का पावर क्या बचा, ये भी होगा -1, यानी कि इसका डायमेंशन क्या आ गया बच्चों, एम का पावर 1, एल का पावर -1 और टी का पावर भी -1, आंसर सेम, है ना, गुड, वेरी गुड। तो बच्चों राइट कीजिए इसको, हो गया, चलिए मिटाते हैं इसको, अब मिटा देते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर कहाँ चलते हैं, 6 में चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहा क्या रहा है उसको पहले देखिए। अरे यार क्वेश्चन नंबर 6 तो बड़ी इजी है, एक रो से भी आसान क्वेश्चन नंबर 6। अरे काहे सर ऐसे काहे बोलते हैं, इतना कठिन कठिन क्वेश्चन है। देखो देखो देखो, देखो इधर कितना आसान है, देखो आप ही लोग कहिए कि ये तो जानवे करते थे सर, है ना, और कैसे जानते थे, 9वीं क्लास से जान रहे हैं, देखिए और कैसे जान रहे हैं, देखिए ना क्या हो गया यहाँ पे, लिखा गया है राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि हथियार भी फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला जिसके पास है उसके पास क्या हथियार है, किसका, सर मारने वाला हथियार नहीं, मारने वाला हथियार नहीं, डायमेंशन निकालने वाला हथियार, फिजिक्स का डायमेंशन निकालने वाला हथियार, फिजिक्स का डायमेंशन तो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने वाला हथियार, हाँ डिराइव्ड क्वांटिटी निकालने वाला, डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने वाला हथियार, हाँ सही समझे सर। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं सर, आप कैसे कैसे बोल देते हैं, अरे हाँ अरे सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं। तो चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखते चलते हैं, तो चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, तो लिखिए क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे एफ बराबर हम लोग पढ़े थे क्लास 9 में, कहाँ सर, क्लास 9 में, जी इंटू M1 M2 बट्टा का क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबका डिनोटेशन लिखते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा फोर्स, है ना, सर ये तो न्यूटन का फोर्स हो गया, नहीं ये होगा न्यूटन का तो फोर्स, वो तो फोर्स का डेफिनेशन देवे किया न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, यही है वो जिसका डायमेंशन निकालना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है, तो यहाँ पे दे सकता था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है।
अब ये दोनों से उसका मास है और ये क्या है तुम्हारा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का लो। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं आगे लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो फार्मूला है उसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो फार्मूला को डिराइव कीजिए, क्या जाएगा एफ आर स्क्वायर बटा में m1 और m2 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन को लिख देंगे। सर ये तो बड़ी इजी था, ये तो क्लास 10 में पढ़े थे ना। दो 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 पिंड हो है ना, m1 और m2। अब इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस हो अगर r हो तो क्या होता है, 1/r² होता है किसके प्रोपोर्शनल, एफ के प्रोपोर्शनल हो जाए। और m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट क्या होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, एफ का प्रोपोर्शनल होता है। जिसमें से एफ प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बट्टा क्या होता है r² हो जाता है। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। हाँ सर सही बोले सर। तो चलिए इसको क्या करते हैं, डायमेंशन हम लोग लिखते चलते हैं। तो डायमेंशन लिखिए, तो जी बराबर यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, एफ आर का स्क्वायर बटा में m1 m2 हो गया। और सभी को हम लोग घेर देंगे, कहाँ, जेल में घेरेंगे। कहाँ घेरेंगे, जेल में। कहेंगे चल तो उसमें तो डायमेंशन निकालना है ना। देखो इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन इसको निकालना है, इसको जेल में घेरो। तो क्या करेंगे, यम यल स्क्वायर, यल स्क्वायर नहीं सर, फोर्स का डायमेंशन ही नहीं होता है, यम यल t-2 होता है। उसके बाद में क्या करेंगे, ये आर का स्क्वायर है यानी कि यल का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस था, है ना। तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है क्या होता है, यल होता है ना। क्योंकि डिस्टेंस लेंथ से मापा जाता है, लेंथ का डायमेंशन यल होता है, कैपिटल यल। अब डिस्टेंस यहाँ पे दुगना है तो यल का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे m1 यानी कि इसके लिए m हो गया, इसके लिए भी m हो गया। तो दोनों को हम लोग गुणा कर देंगे तो m का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखते चलेंगे आगे। लिखिएगा, यहाँ पे m हो गया, ये ऊपर जाएगा, 1 था पहले से, पावर कुछ नहीं तो पावर 1, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे काम खींच के, -1, इसको भी लेके जाएंगे -1। तो यल हो गया, ऊपर में 1 पहले से था, ई गुना हो जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे टी का पावर -2 बच गया। क्या करेंगे, 1 से 1 गया, यानी कि जी बराबर हम लोग लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ जी बराबर क्या लिखेंगे, एम का पावर -1 और एल का पावर 3 और टी का पावर -2। सर ये तो बड़ी इजी था, क्लास 11 में पढ़े थे। हाँ समझ में आ गया। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, क्योंकि अगले ये जो वीडियो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे 2 वीडियो बन जाएगा इसका, 1 से लेकर के 17 तक। पार्ट ए वाला हो गया, पार्ट बी होगा वो वाला, ठीक है। तो दोनों वीडियो आप लोग वॉच कर लीजिएगा, ठीक। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अपने मेन अपने दुश्मनों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, है ना। जो आपके दुश्मन है। अरे सर आप क्या बोल ले रहे हैं, पिटवाइएगा सर। नहीं नहीं, देखो शेयर करना बनता है, अगर अच्छा लगा तो, है ना, ठीक है। और लाइक भी अच्छा से दीजिएगा ताकि हम और भी आगे वीडियो बना सकें। उसके बाद सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल अगर पसंद आए तो, है ना, ठीक है। थैंक यू बच्चों।